हमारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्र मुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन और प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला। क्योंकि सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, जिसके द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, बड़ा ही संघर्ष किया जाता है, उसे ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है। अरे देखो ना, जैसे इन कलाकारों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े, जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तालियां ही बजाना है तो ऐसे बजाओ कि हमें भी आनंद आए। जोरदार ताली बजाते भाई। इसमें भी एक सिद्धांत है कि हरे भरे वृक्ष की सूखी डाली नहीं होती और बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। जो बजाते हैं परमात्मा की लीला में ताली, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं होती, खाली नहीं होती। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की, जिस पत्थर ने चोट सहन की, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणामतः वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। सज्जनों, एक पत्थर, ये पत्थर की विशेषता है। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, वो एक पत्थर चोट सहकर वो तो संकर हो गया। जिसने जीवन में संघर्ष कर लिया वो तो निखर जाता है, और जो संघर्ष नहीं कर पाया वो एक ना एक दिन बिखर जाता है। जाओ जाकर विश्राम करो। परंतु कुछ लोग तर्क कर देते हैं कि क्या पत्थर में भगवान होते हैं। अरे तक यहाँ तक लोगों ने रामचरितमानस को भी बता दिया कि कोई ये विशेष ग्रंथ नहीं है। और सुन रहे जनक जी की वाणी को प्रभावित हुए हमारे अंकित के अंतर्गत संगीत की व्याख्या लिखी गई तो लिखा, गानम वाद्यम च नृत्यम त्रियम संगीत मुच्यते। गायन, वादन और नृत्य के समन्वय को हम संगीत कहते हैं। और भी कवियों ने लिखा कि निभाए साथ विपदा में उसी ही नीत कहते हैं। जो विपत्ति में काम आवे सज्जनों, समझ लेना वही हमारा परम मित्र है। बाकी बनावटी मित्र, दिखावटी मित्र तो बहुत मिला करते हैं। निभाए साथ विपदा में उसी ही नीत कहते हैं। और जो पुरातन से चली आवे उसी ही रीत कहते हैं। डुबो दे भाव सागर में
व्यास जी डुबो दे भाव सागर में उसी ही गीत कहते हैं, और जो रग रग में समा जाए उसे संगीत। संगीत का विषय कोई साधारण नहीं। संगीत को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए इनको संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एक बार इनके लिए भी ताली बजाओ सब लोग। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय संगीत में वह पाश्चात्य देश का संगीत प्रभावी हो गया, जिसके कारण हमारी संस्कृति, हमारे देखने का ढंग बदल गया, रंग बदल गया। कारण है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला में अरे लिखा गया, अवश्य देखिए देखने जोगु। प्रभु की रामलीला कोई नहीं देखना चाहता। ये दुर्भाग्य है। और आज से नहीं, कुछ समय से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला को जो देखना चाहिए आज का व्यक्ति, आज की समाज, अरे दुर्भाग्य है कि वो नहीं देखना चाहती। जो देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहती, और जो नहीं देखना चाहिए वो देखना चाहती है। नृत्य प्रभावी हो गया। हमें बचना होगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला है। क्योंकि हमारे सामने कुछ परिणाम आने लगे हैं। संभाले व्यास जी भैरवी। टूटी रही परिवारों की बंधन, हमारे परिवार अब बिखरने लगे हैं। बड़े सुंदर संबंध हुआ करते हैं, वो संबंध भी टूट जाते हैं। उसका कारण है व्यास जी, उसका कारण है कि आज का लोग समझते कम है और समझाते ज्यादा हैं। आज का लोग समझते कम है और समझाते ज्यादा हैं। अरे बस यही कारण है कि रिश्ते सोचते कम है, उलझते ज्यादा हैं। हमें बचना होगा। टूटी रहे परिवारों की बंधन और टूटी रही सब परंपराएं। हमारी पुरानी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, उन पर कोई विचार नहीं करता। टूटी रही सब परंपराएं, और कैसी युग की सोच हो गई, खंड खंड होती आस्थाएं। कारण है ओसो पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति। ओसो पाश्चात्य संस्कृति में मानव से छीनी मानवता, पशुता ने पाँव पसारे, नग्नो नृत्य करती दानवता। आज का मानव दानव बनता जा रहा है। आज का मानव धन हमारा जहां पर खर्च होना चाहिए, लगना चाहिए, वहां नहीं लगता, गलत जगह लग जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला है। और देखिए, ऐसा देखिए कि कोई ना कोई बात हमारे हृदय में लग जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो किसी कवि ने लिखा, ओसो पश्चात्य संस्कृति ने मानव से छीनी मानवता, पशुता ने है पाँव पसारे, नग्न नृत्य करती दानवता। आज का मानव दानव बनता जा रहा है। तो किसी कवि ने लिखा कि व्यक्ति पशुता के सांचे ढला जा रहा है।
व्यक्ति पशुता के सांचे ढला जा रहा है, मूक विश्वास पल पल अब छला जा रहा है। आज लूटा यहाँ हर भला जा रहा है और काटे भाई का भाई गला जा रहा है। हमें बचना होगा, परंतु यह समय सत्संग का नहीं है, यह समय है कर्म का, और कर्म की वेदिका पर संगीत को, मनोरंजन को बलिदान होना पड़ता है। जो मल है उनको जाकर ले आओ और पंडाल की इस बेटी पर आज गाँव को अब तुम नासिवक कह देना जाकर के, कहना कहना जा करके मल्हों से राजा ने बुलवाया है। अब आवे रंग आवनी पर, क्योंकि मिथिला को सजीवा अति शीघ्र जाओ, वीर मल्ल को हमारे सम्मुख उपस्थित करो। हमारे यही आदेश है। जैसी आज्ञा महाराज। क्या आदेश है हमारे लिए? हेलो हेलो। हाँ, इसी क्रम में श्री जनक जी के दरबार में कुछ लोगों ने अपना पुरस्कार दिया है। 20 रुपए ज्ञानेंद्र पाल हरबसपुर, 20 रुपए महेश बिल्डिंग वाले हरबसपुर और 10 रुपए लल्ला पाल झंडापुर, 20 रुपए राम सागर पाल झंडापुर, 10 रुपए अनूप पाल झंडापुर, पुनः ज्ञानेंद्र पाल 10 रुपए हरबसपुर। प्यारे वीर मल्ल महाराज, मल्लों में सर्वश्रेष्ठ वीर मल्ल, तुम्हारे बुलाने का एक ही प्रयोजन है। आदेश। देखो देखो, रंगशाला समेत पूरब दिशा की ओर पंडाल की पावन पुनीत वेदिका अभी तक सुनी है, अजगुब की स्थापना नहीं हुई है। सर्वप्रथम हमारा ध्यान तुम्हारी ओर अग्रसित हुआ तो मेरे मन में यह विचार आया कि यह कार्य केवल तुम्हारे द्वारा ही संभव हो सकता है। हम तुम्हारे लिए कहना चाहते हैं, श्रवण करो वीर मल्ल। मिथिला के वीर मल्ल हो, आए मिथिला के पौरुष महान, करके जग के इन मल्लों में एक वीर मल्ल तुम हो। और जानते हो, तुम्हारी बल की एक विशेषता है, तो मैं सबको सबका पौरुषुला की तल के खिल उठी जन को ही कल जो कली, एव तुम्ही आशीर्वाद तुम दिन दिन तूने
तुम्हारी बल्कि एक विशेषता है, और वह विशेषता है क्या? तो मैं फूल खिला दो पाथर में और आग लगा दो पानी, और पीर हमें संभव है तेरी चलती हुई जवानी। और हमारा आदेश क्या है वीरमल? अति सीख जाओ भाग्यवान भोले शिव शंभु, भगवान श्री भोले जी के आज को जाकर ले आओ। नहीं पंडाल की इस बेटी पर आज को तुम अति शीघ्र जाओ, विमल वेदिका पर आज को की स्थापना कराओ और यह अधिवेशन अति शीघ्र प्रारंभ कराओ। हमारा यही आदेश है वीरमल। जैसा आदेश। बोलो भाई, बोलो। हाँ हमारा भी चलेगा। क्या बात है भाई हमारे नीरज जी। लोग किसान बस ये है मुझको से पहचान, आजकल एक काम बहुत जोरदारी से हो रहा है। पूछो क्या? जिधर देखो उधर मुझ सफाई अभियान चल रहा है। अगर कोई मुझ बनवाना हो तो वहां से मुझ बनवाना बंद कर दे, नया काम चालू कर दे। मुझ बनवाना बंद कर दे, भगवा बनवाना चालू कर दे। जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुले हैं दासी। जब कोई मुझ वाला चलता है तो कितनी रवाजी से चलता है। आ रहे हैं मुझ वाले, और जब बिना मुझ वाले चलते हैं सुबह सुबह ढोलक लेकर के गेस्ट हाउस के भीतर घुस जाते हैं। और कैसे चलते हैं? दादा मौसम ठीक है, और कहता क्या है बिना मुझ वाले? अरे फलो तेरी अखिया, अरे ये, अरे फलो तेरी अखिया